So hello guys, welcome back to another video of Study with me. In this video, I am gonna talking about FSM, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि CS एग्जीक्यूटिव के सेकंड मैनुअल सब्जेक्ट है। उसमें आपको कैसे करना है स्कोर एग्जामिनेशन। और मैंने भी दिसंबर 21 एग्जामिनेशन में आई गॉट एग्जामिनेशन इन FSM सब्जेक्ट। सो फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू नाउ, सब्सक्राइब द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको हमेशा बोलता हूँ और अभी बोल रहा हूँ, उसका ओवर लेना बहुत जरूरी है। तो देखो, FSM इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके हैं 9 चैप्टर, जो की बात करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उसमें है 9 चैप्टर विच कैन गिव यू 60 मार्क्स। एंड पार्ट बी, उसमें है आपके 6 चैप्टर विच कैन गिव यू 40 मार्क्स। तो ठीक है, तो बहुत सिंपल सी है, इसमें 6 चैप्टर 40 मार्क्स दे सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट में क्या करना है। देखो, पार्ट ए तो आपको करना ही है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। पार्ट बी में बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं है, सारी की सारी चीज़ थ्योरेटिकल बेसिस में आपको लर्न करनी है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है आपका MCQ बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पार्ट बी, जो कि 40 मार्क्स का 6 चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। शुरू के फर्स्ट टू तो बहुत ही इजी है, आपने 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट वगैरह, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो सब चीज़ें, हेनरी फुल, FW टेलर, किसको फादर कहा जाता है, किसका, ये आपको चीज़ें पता ही होंगी, एक बार पढ़ लेंगे आप। ठीक है, मैं क्या करूँगा ना, आप आराम से पहले से पढ़ के रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें। तो ये सब सब्जेक्ट आपको बार बार पढ़ें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लगेगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में कोई टॉपिक को। तो वही चीज़ें आपको लिखी है कि आपको ये जो पार्ट भी है, इसको बहुत अच्छे से 40 मार्क्स आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। 40 में से 30 to 35 आराम से कर सकते हैं, जो कि आपने मेरा जो दिसंबर 21 में एग्जाम हुआ था FSM का, उसका मैंने रिव्यू भी डाला था, आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा होगा तो आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, देख लेना। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपलोड्स वही है। देखो, ध्यान से सुनो आप। पार्ट भी आपको कैसे कैसे करना है, देखो इसमें डेफिनेशंस होती हैं, किसने कौन सी डेफिनेशन दी, कैसे कैसे करना है, वो आपको डेफिनेशन सारी अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं याद करने को नहीं बोल रहा, आपको याद नहीं करना, आपको इतने पता होनी चाहिए कौन सा जो टेक्निकल वर्ड है, कौन सा वर्ड किसने बोला था, सो दैट यू कैन ईजिली जस्ट आइडेंटिफाई इन योर एग्जामिनेशन कि किसने क्या बोला था। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी। डेफिनेशन करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सारी की लर्न करनी है पॉइंट्स वाइज। देखो, इसमें क्या होता है ना, आपको लिखना तो है नहीं बिल्कुल, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि आपके पोर्टर थे, उन्होंने 5 वो दी थी अपनी। ठीक है, तो सारे उनके 5 कौन सी दी थी उन्होंने, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आराम से पॉइंट्स में करेंगे, अपना रटिफिकेशन तो करना नहीं है, आपको कोई इसमें एग्जाम में लिखना नहीं है, आप बस पॉइंट्स लिखें बार बार। एक बार अभी पढ़ के रख दें, एक बार आप मिड में देख लें, और एक बार एग्जाम्स के आने से भी देख लें, तो आराम से आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं इसमें 40 में से। ठीक है, तो आराम से पास होने का क्राइटेरिया, तो 40 में से 30 लाएंगे तो 10 मार्क्स पार्टी में से आ ही सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम चलाना तो पार्टी में आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो पार्ट भी आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, रीड अगेन अगेन अगेन, बार बार कैसा होगा ना, आपको सारी चीज़ें आपको नॉर्मल लगने लगेंगी, अच्छी लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चले जाएगा। और हाँ, आपको पढ़ते समय थोड़ा बहुत बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो बोरिंग लगने देना, लेकिन आप पढ़ाई अपनी चालू रखना। ठीक है, आराम से आप इसमें पास हो सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट ऑफ सेकंड मॉड्यूल। ठीक है, तो याद रखना। अब हम बात करते हैं पार्ट ए कैसे करना है। ठीक है, पार्ट ए आपको पता ही है, 9 चैप्टर है विच कैन गिव यू 60 मार्क्स। तो देखो, ध्यान से सुनना, फर्स्ट 2 चैप्टर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, उसमें खाली थ्योरेटिकल है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है, इजी तरीके से हो जाएगा। थ्योरेटिकल है। फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग में क्या करना है आपको, कैपिटल बजटिंग उसमें थ्योरेटिकल भी न्यूमेरिकल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूँगा जो इस सब्जेक्ट का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। इसमें ईजी भी है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि टफ है, बहुत ज़्यादा ईजी है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी आती है सारी, जिसमें तो आराम से कैपिटल बजटिंग को आराम से करना, टाइम लगे लगने देना, इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी करना है। ठीक है, ध्यान से करना सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। फिर आता है चैप्टर 4 चैप्टर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, साथ में करना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ में करना आपको कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके साथ में 2 चैप्टर आपस में मिलते जुलते हैं, तो आप करोगे न्यूमेरिकल्स करें या फिर थ्योरेटिकल के, तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया आ जाएगा कि यार ये चैप्टर दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो आपको एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ, इस न्यूमेरिकल्स में इसका फॉर्मूला यूज हो रहा है, इस न्यूमेरिकल में इसका थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। तो ये 2 चैप्टर भी आप साथ में कर लेंगे। ठीक है, फिर एक चैप्टर आता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, वो बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, उसको रीड करेंगे जस्ट तो काम हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग थोड़ा बहुत मतलब ऊपर से देख लेना, वो हो जाएगा। फिर आते हैं 2 चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी, सिक्योरिटी एनालिसिस। इन 2 चैप्टर के बहुत साथ में करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी, डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, ये सब चीज़ें आप आराम से मिलती जुलती हैं, तो ये सब चीज़ें करेंगे आराम से, इजीली हो जाएंगी सारी चीज़ें आपकी। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल से तूफान नहीं होता है, कैपिटल बजटिंग में कह सकता हूँ थोड़े से होते हैं, वो टफ भी नहीं है। ठीक है, आप करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसमें डिविडेंड पॉलिसी सो इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं, और इसमें डिविडेंड पॉलिसी में भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। आपको बस ये है कि अपना न्यूमेरिकल से रट्टा मत मारना, फॉर्मूले रट्टा मत मारना, फॉर्मूले समझना। ठीक है, DPS, EPS, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, गॉर्डन्स मॉडल, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, रट्टा मत मार के जाना, क्योंकि एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आराम से करके जाओगे, समझ के जाओगे तो आराम से हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट के 2 चैप्टर के बारे में, जो कि आपका वर्किंग कैपिटल एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। ये 2 चैप्टर मुझे भी पर्सनली थोड़ा बहुत ऐसा टफ लगते थे एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ पार्ट ए। इसमें क्या होता है ना, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो, पहला आता है वर्किंग कैपिटल, दूसरा आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, क्यों? क्योंकि देखो, इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैपिटल बिल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी ये दूसरा चैप्टर पार्ट ए का, जैसे
वर्किंग कैपिटल वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कैपिटल बजटिंग है आपका, तो इसी को कैपिटल बजटिंग जैसे आप टाइम देंगे, इसको भी आप वर्किंग कैपिटल को टाइम देना है, ठीक है। इसमें डेटा मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आती है, इसमें पार्ट्स भी आते हैं, टॉपिक्स भी आती हैं। तो देखो हर किसी में क्वेश्चन मतलब वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल आपको थ्योरी भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना है, 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आराम से करना, न्यूमेरिकल्स करना, कुछ मत छोड़ना इनसे, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो स्कोर। फिर हम बात करते हैं आपका जो लास्ट चैप्टर है दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें आपको 12th 11th में पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है आपने, तो स्टैटिस्टिक्स जो आपको पढ़ी थी वही चीज़ इसमें है, पूरी फॉर्मूला है, ठीक है। वही सारी फॉर्मूले इसमें डिस्पर्शन वगैरह क्या होता है, मीन मीडियन, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर, यही पढ़ेंगे आप, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप बस में फॉर्मूले करके जाओ, आपको एक आध चैप्टर टफ लगता है तो ठीक है, बाकी चैप्टर तो है ना, उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पार्ट ए और पार्ट बी आपको कवर करना है, आप इसमें इजीली स्कोर सकते हैं एग्जामिशन। ध्यान से सुनना, देखो कैसे पार्ट बी करोगे उसमें आप 40 में से 30 तो आराम से कोई भी स्कोर सकता है। जैसे कि मैंने रिव्यू लिया था अपने एक फर्स्ट वाली वीडियो में, तो उसमें सब बच्चों ने कहा था कि हाँ इजीली हम 30 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सबका पार्ट बी पे ज़्यादा फोकस था। आप देखेंगे वीडियो तो पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा बच्चों ने क्या कहा था फिर उस वीडियो के बाद कि पार्ट बी करने के बाद पार्ट ए में करेंगे, पार्ट ए में थ्योरेटिकल करेंगे तो हो जाएगा, तो आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ऐसे पार्ट ए पार्ट बी करेंगे, 40 में से 30 आप ले आएंगे पार्ट बी में, और देखो 30 आप ले आए तो ऑलरेडी आपको 10 मार्क्स चाहिए पास करने के, तो पार्ट ए में 10 मार्क्स तो आराम से ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा मेहनत करेगा तो 30 तो आराम से ले आ सकते हैं। नहीं, एग्जामिशन आपका पक्का है अगर ऐसे पढ़ेंगे। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बताना चाहूँगा दैट इज, देखो एफएम के मॉड्यूल में लास्ट में प्रैक्टिस पेपर दे रखा, वो जरूर करना। पास्ट पेपर बिल्कुल छोड़ के मत जाना, करके जाना, ठीक है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। पास्ट पेपर जो है बिल्कुल करके जाना है, मॉड्यूल के जो प्रैक्टिस वाले दे रखा लास्ट में वो करके जाना है। और देखो पासवर्ड के साथ साथ वैसे मैं आपको स्कैनर का जनरल एडवाइस नहीं देता हूँ, बट इट इज अ प्रैक्टिकल पेपर, तो इसमें क्या कहूँगा आपको स्कैनर्स करके जाना आप लोग। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास लैक ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको कमी होती है क्वेश्चंस की, तो आप लॉट ऑफ क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और पता है जब आप करते हैं स्कैनर्स तो स्कैनर क्वेश्चन थोड़ा बहुत हाई पे जाते हैं, लेकिन जो पास्ट पेपर होते हैं जो आईसीएसआई के देता है वो इस लेवल के होते हैं, तो आप करिए इस लेवल के रहे हो और एग्जाम इस लेवल के आ रहे हो, तो समझ सकते हो आप कितने अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो यही चीज़ें आपको, ठीक है, स्कैनर करना, पास्ट पेपर करना, नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है। नोट्स हैं तो आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। ऐसे नहीं है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नोट्स में बनाओगे, ये सब चीज़ें आराम से करोगे तो ईजिली हो जाएगा, ईजिली कर सकते हैं आप स्कोर एग्जामिशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट यू नो वेरी वेल शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो, मस्त रहो। कोई भी दिक्कत आती है यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन आल्सो कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। तुम्हारा भाई है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत आती है परेशानी, तुम्हारा भाई है यहाँ पे, जस्ट डीएम मी और यू कैन आल्सो कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।